हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम घुमाई पे हैं। आज हमारे ससुराल में है मेला, तो हम सिद्ध बाबा के मेले में जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ सब लेडीजें तैयार हो चुकी है। ये पहले मुझे देख लो मैं कैसी लग रही हूँ। ये यहाँ मेरी बहन भी तैयार हो चुकी है, ये देखो। ये हमारी जेठानी है, वो भी तैयार हो चुकी है। ये तो 2 घंटे से तैयार हो चुकी है। ये हमारी दीदी है। चले, और छोटे छोटे बच्चों को भी देख लो। ये 3 घंटे से चाची आ जाओ बोलने लग रहे हैं। ये मेरा किट्टू है, ठीक है। अब आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम मेले में जाएंगे और कैसा मेला है, क्या क्या करेंगे, क्या क्या खरीदेंगे। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। इसी के साथ में बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। अब हम सारे चल चुके हैं, पर देखो इतनी देर हो गई, अब निकल कोई भी नहीं रहा है। मशीन को पढ़ाया मैं निकालती हूँ। चलो चलो चलो, सारे चलो। वो पीछे हमारा घर है। ये हमारी दीदी भी आ गई। इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, पिछले व्लॉग में आपने इनको देखा होगा। चलो आ जाओ। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लग रहे चलते हुए। कि हेलो बोलो सबको, आगे भी हेलो करो। यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद लेके अब चल पड़े थे हम फिर मंदिर की ओर। और ये देखिए, ये हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये हमारे सिद्ध बाबा का स्थान है। तो चलिए आपको भी हम दर्शन कराते हैं। और ये हमारे सिद्ध बाबा का मंदिर है। बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और हर साल नवमी के दिन इसमें मेला लगता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये देखिए, आज मैं आपको भी हमारे सिद्ध बाबा के मंदिर के दर्शन कराऊंगी। आप भी दर्शन कीजिए और बताइए आपको हमारे सिद्ध बाबा का मंदिर कैसा लगा, जरूर मुझे कमेंट में बताना। ये देखिए, यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी हो रखी थी। प्रसाद चढ़ाने के लिए श्रद्धालु आगे आगे आ रखे थे सभी। तो हमने भी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। अब मैं किट्टू के हाथ से प्रसाद चढ़वा रही थी। मैं किट्टू आ जाओ, आप प्रसाद चढ़ो। ये देखो, ये हमारे सिद्ध बाबा का मेन स्थान है जहाँ पे हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे सिद्ध बाबा के सामने हाथ जोड़ के मैं और किट्टू चल पड़े, पर किट्टू बोला मुझे प्रसाद चाहिए। उसने सिद्ध बाबा के जो प्रसाद के लिए टोकर वो रखा रहता है पीपा, उसमें से प्रसाद का मुट्ठा भर लिया। बोला मैं ये ले लूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों की सब माफ़ होती। दूसरे भगवान जी के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी विराजमान हैं, तो हम अब धीरे धीरे करके हर एक भगवान जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ अपनी फेवरेट भगवान के दर्शन। हाँ जी, शेरा वाली माता जी। मैं ना शेरा वाली माता को बहुत मानती हूँ। मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, मैं हमेशा माता रानी को याद करती हूँ। तो माता रानी की कृपा से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हमने शेरा वाली माता के और सब भगवानों के दर्शन कर लिए। अब हम चले हैं परिक्रमा की ओर। यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ पे 3 भगवान विराजमान है, तो तीनों भगवानों की साथ में परिक्रमा लगती है। यहाँ पे अब हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। अब हम चले हैं अगले भगवान जी के दर्शन करने। ये देखिए, ये मंदिर भी बहुत ही प्यारा है। सारे भगवान जी एक ही मंदिर में विराजमान है। सबका अलग अलग स्थान बनाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से सबका स्थान बनाया हुआ है। दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाके। यहाँ पे अब सारे भगवान जी के दर्शन हो चुके हैं। अब बारी है मेला घूमने की। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं अपना मेला, कि हमने मेले में क्या क्या खरीदा, अब वो भी दिखाएंगे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेले में। ये देखिए, हमारी दीदी ने पहले ही ये घोड़े, ये ट्रक वगैरह खरीद लिए है खुशहाल के लिए। वैसे ज़्यादा कुछ आइटम नहीं था, पर बच्चों के बहुत सारे आइटम थे, खिलौने और छोटे मोटे बच्चों के ही आइटम थे। वैसे लेडीज़ वगैरह के तो कुछ भी नहीं थे। झूले वूले भी नहीं थे मेले में। बहुत छोटे पैमाने पे मेला होता है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हम पूरा फैमिली इकट्ठा हो गए थे। ये हमारी दादस है जो हमें देख के, दादा है जो हमें देख के काफ़ी खुश हुई हम बिंदनियों को देख के, क्योंकि ये हमारी 2 बड़े भाई साहब है, उनके घर पे रहती है। यहाँ पे सबको देख के काफ़ी खुश हुई। ये हमारी बुआ जी है, बुआ सास है,
काफ़ी अच्छा लगा, सब सारे परिवार के एक जगह इकट्ठे हो गए थे मेले में। यहाँ पे सभी लग चुके हैं अपनी शॉपिंग में। मैंने किट्टू को ट्रक दिला दिया है, बड़ा खुश हुआ। फिर बोला मम्मा मुझको तो बंदूक चाहिए। अब मैं चलो तेरे को बंदूक दिलाती हूँ। फिर मैंने इसको बंदूक दिला के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैंने इसको बंदूक दिला दी, पूरे मेले में इस बंदूक को चलाते हुए घूम रहा था। अब मैंने सोचा चलो कुछ खाने का देख लिया जाए, क्योंकि इतनी भीड़ में मैं अब बच्चों को संभालूं या फिर शॉपिंग करूं। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, शॉपिंग करने की टाल करती हूँ, एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है मेले में। बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैंने अपने लिए वैसे कुछ नहीं लिया, ये देखिए छोटी मोटा आइटम ही था, कुछ खास वैसे अच्छी चीज़ें नहीं थी खरीदने लायक। मैंने बस एक गुल्लक ज़रूर लिया था, हाँ वो गुल्लक दिखाऊंगी आगे मैं। और ये देखो पूरा मेला इतनी ही दूरी में बस मेला था, और भीड़ वैसे काफ़ी थी, जिस हिसाब से मेला था उस हिसाब से भीड़ काफ़ी थी। यहाँ पे हम दीदी और मैं खड़े हो गए थे, क्यों चलो थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम सोचा चलो पकोड़े ले लेते हैं, और कुछ नहीं था खाने के लिए मेले में, पकोड़े की रेडी लगाए हुए थे, और इसके अलावा पकोड़ों के अलावा कुछ नहीं था। अब इस गन्ने थे, पकोड़े थे, इसलिए लोग चलो पकोड़े ले लेते। अब यहाँ पे पकोड़े भी बिल्कुल ठंडे पकोड़े थे। पूरे मेले में मेरा ध्यान बस किट्टू पे था, क्योंकि किट्टू को संभालना बहुत ज़रूरी था, भीड़ भी थी, और बच्चा है इधर उधर हो जाए तो थोड़ा डर लगता है। और मेरी बहन तो बस अपना हाथ भर के चल पड़ी कि मैंने तो मेरे लिए ले लिया। मैं देखो यहाँ पे देखो सब अपने हाथ भर भर के खड़े हो गए। घर से कोई भी पॉलीथीन नहीं लेके आया था, कैरी बैग कोई नहीं लेके आया था, बस यहाँ से दोनों हाथों को भर के चल पड़े थे। बच्चे खिलौनों पे टूट पड़े थे, पर मेरे लिए कुछ नहीं था। अब ये यहाँ पे सब हेलो हाय बोल रहे हैं, मैं नहीं बना रही। यहाँ पे मेरी जो अंतिम दीदी है वो वीडियो बना रही है। मैं भी सोचा चलो कुछ और खाने के लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ खाने का आइटम लिया था। मैं यहाँ पे रसगुल्ले और गुलाब जामुन तुलवा रही हूँ कि रसगुल्ले गुलाब जामुन ले लेती हूँ। इतने में मेरा किट्टू इधर उधर हो गया कि अभी तो यहीं खड़ा था, किट्टू कहाँ गया पता नहीं। किट्टू तो मिल चुका था, पर ये मेरी बहन को ना मेले में शॉपिंग का भूत जाग चुका था। इसने हर छोटी मोटी हर आइटम लिया था, इसने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, और दोनों हाथों में से भरिए देखो हमने दोनों हाथों में चीज़ें भर ली है। यहाँ पे हम पूरी फैमिली फिर एक बार फिर से इकट्ठा हो गए और गपशप मारने लग गए। ये देखिए अब वैसे काफ़ी टाइम हो चुका था, घर जाने का टाइम हुआ था, तो चलो अब घर जाने का टाइम हो रहा था, तो यहाँ से अब मंदिर से हम निकलने लगे घर की ओर। और हमने सारा सामान ले लिया था, जो हमें चाहिए था वो सामान हमने खरीद लिया। मेला घूम चुके थे, पर फिर भी अब मुझे लास्ट में यहाँ पे गरम पकोड़े दिख गए थे, क्योंकि अंदर हमने पकोड़े नहीं लिए थे, तो सोचा चलो थोड़ा गरम पकोड़े ले लेते हैं। या मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये भैया गरम गरम पकोड़े उतार रहे हैं, तो मैंने इनसे गरम गरम पकोड़े लिए, क्योंकि घर पे जीत को पकोड़े बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए मिर्ची वाले पकोड़े और सादा पकोड़े लेके आई थी। और मैं मंदिर में आई हूँ, मेले में आई हूँ, और गन्ने ना लूँ ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, इसलिए मैंने गन्ने लिए। और यह मेरी बहन को अंगूर दिख गए थे, फ्रूट्स दिख गए थे, सब्जियाँ और फ्रूट्स लिए हमने कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं छोड़ी जो हमें नहीं लेनी थी। हमने फुल सामान अच्छे से लिया, पूरे दोनों हाथ भर के हम चल पड़े थे। ये देखो हमारे हाथ, आप देख रहे हो हमारे हाथों में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि एक सामान भी कोई पकड़ा दे। आज हम ये सोच रहे हैं कि काश भगवान हमारे 2 हाथ और एक्स्ट्रा होते तो हमारा सामान हम अच्छे से उठा सकते थे। ये देखिए मैं गन्नों को अपने कंधों पे रख के चल रही हूँ, किट्टू बोल रहे मम्मा लो मैं पकड़ लेता हूँ, आप थक गए हो। और वो अच्छा है, वो तो बच्चा है, मम्मा की हेल्प कर रहा है। यहाँ पे चले जा रहे हैं हम अपने सामान को। फाइनली हम अपने मोहल्ले वाली गली में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हमें बहुत हंसी आ रही थी, हर कोई हमें देख के हंस रहा था, इसलिए हमें भी हंसी आ रही थी। अब हम घर पे पहुँच चुके थे, ये हम दीदी चले जा रही थी, बोल रही थी चलो अब मैं जा रही हूँ, अपना फ़ोन पकड़ो। और इनसे फिर मैंने अपना सामान लिया, और ये मैं अपने घर पे आके सबसे पहले अपने सोफे पे बैठती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ बाय बाय।